सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि कैसी रही जर्नी ओवरऑल, और जिस तरह से आपने 332 रैंक लाया है, इस विषय को लेकर क्या कहें? आपको उम्मीद थी कि ये रैंक मिला है, कहीं ना कहीं दिमाग में क्या चल रहा था कि अब तो रिजल्ट आने वाले हैं? खुशी तो देखिए अब कल से ही खुशी पूरा मना रहे हैं सभी लोग, पूरा परिवार के साथ में, दोस्त के साथ में, सब आए हुए भी हैं। मतलब खुश हैं, बहुत खुश है कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद इस मुकाम पे पहुंच ही गया, तो सब लोग बहुत खुश हैं। आपको शुरू से लग रहा था कि ये सही बहुत अच्छा करेगा? हाँ, शुरू से ही हमको पूरा विश्वास था। मेहनती बच्चा शुरू से ही है। खुशी के मारे मिठाई तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन खा ही रहे हैं, खूब खा रहे हैं। और हम तो इसको देखे बच्चे से 5 साल का ही लड़का था, उसी समय से हम देख लिए थे कि लड़का कुछ ना कुछ करेगा। आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद दिया। बचपन से लोगों लग रहा था कि हाँ मेरा बच्चा निकलेगा, आज अच्छा किया, बहुत खुशी की बात है। यूपीएससी ने 2022 सेशन का रिजल्ट आउट कर दिया है और राजधानी रांची के अमन रंजन ने 332वां रैंक प्राप्त किया है। हमारे साथ खुद स्पेशल बातचीत करने के लिए अमन है। अमन, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि कैसी रही जर्नी ओवरऑल, और जिस तरह से आपने 332 रैंक लाया है, इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर 2019 से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, और उस बीच में तीसरे अटैम्प्ट है ये वाला, और इसमें हासिल हुई है रैंक 332। और इस बीच में 2020 में मेंस भी नहीं हुआ था, प्रीलिम्स हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। 2021 में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, और 2022 में जाकर तीनों लेवल में क्लियर हुआ है। तो इस बीच काफ़ी सारे मतलब असफलताएं भी थी, सफलताएं भी थी, तो दोनों का मिक्स एंड मैच है सर, और 2022 में फिर जाकर सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, आपको उम्मीद थी जो ये रैंक मिला है, कहीं ना कहीं दिमाग में क्या चल रहा था कि अब तो रिज़ल्ट आने वाले हैं? मन में क्या उत्पन्न हो रहा था कि कितना रैंक आ पाएगा, मैं कितना पहुंच पाऊंगा? चूँकि परिवार का भी बहुत बड़ा वो होता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे रैंक से पास करे, तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? सर जैसे रिज़ल्ट कल आना था, तो रात को 2 रात से तो नींद ही नहीं आ रही थी कि अब रिज़ल्ट आने वाला है। और लेकिन थोड़ा ऐसा लग ही रहा था कि हो ही जाएगा, ऐसा फील आ रहा था, क्योंकि मेंस अच्छा ही हुआ था, इंटरव्यू भी ठीक ठाक ही हुआ था, तो लग रहा था कि हो ही जाएगा इस बार, इस साल होना ही है। और लेकिन सर फिर भी थोड़ा डर तो लगता ही है, इसलिए 2 रात से नींद भी नहीं आ रही थी, तो वैसा है सर। अब नींद आ रही है? आज तो सर 8 घंटे की नींद आई है। बिल्कुल, सुनने के बाद, देखने के बाद। यस। अच्छा, 3 अटैम्प्ट आपने किया, तो उस समय लग नहीं रहा था कि ये तीसरा अटैम्प्ट हो गया है? मन में कई सारे सवाल चलते हैं, चूँकि मैं भी स्टूडेंट रहा है, जब कई बार चीज़ें नेगेटिव होती है तो मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं, लगता है कि अब कुछ और देख लिया जाए, तो ऐसा कुछ मन में सवाल चल रहा था? सर बिल्कुल चल रहा था, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि जैसे तीसरा अटैम्प्ट चल रहा था तो मन में डाउट रहता ही है कि अब ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साथ साथ अटैम्प्ट के साथ साथ एज भी बढ़ते रहती है, तो ऐसा प्रेशर भी रहता है, खुद को ही प्रेशर रहता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे दूसरा अटैम्प्ट जब 2021 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो ऐसा था कि एक लास्ट अटैम्प्ट तो देना ही है, अच्छा अपना सबसे बेस्ट अटैम्प्ट देना है, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो मेरे पास एक प्लान भी होना चाहिए। तो सर इसलिए सोचा था कि पब्लिक पॉलिसी एक नया डोमेन उभर कर आ रहा है। हाँ। तो पब्लिक पॉलिसी में प्लान भी सपोर्ट कर रहा हूँ, तो तैयार कर रहा है। हाँ, तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोचा था, और सर कॉलेज में भी एडमिशन मिल गई थी, बस अभी लेकिन अब यूपीएससी में हो गया है, तो अब उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सर प्लान भी लेकर चलना ही चाहिए, क्योंकि 2 से 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, तो आपका एज भी बढ़ते रहता है, तो आपको एक अंदर से प्रेशर भी आता है कि अब कुछ तो करना ही है सर, तो इसलिए। बिल्कुल, तो यूपीएससी को लेकर ये धारणा है कि 15 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़ता है। कई जो यूपीएससी जो पास आउट है, जो सीनियर है, वो कहा करते हैं, मेरी भी है बातचीत, तो कहते हैं कि भाई बहुत पढ़ना पड़ता है। क्या ये सही है, पढ़ना पड़ता है उतना? सर बिल्कुल सही है कि पढ़ना पड़ता है, लेकिन सर डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्योंकि सर जैसे इम्पोर्टेंट ये जानना कि क्या पढ़ना है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप सब कुछ ही पढ़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, आपको मतलब कि काफ़ी टाइम लग सकता है, और बाद में रिज़ल्ट भी हो सकता है ना मिले। तो मैं तो यही बोलूँगा सर कि पहले पता करो कि क्या पढ़ना है, फिर उसको कम से कम रखो, लेकिन बार बार रिवीजन करो। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर कि 18 घंटे पढ़ने या 16 घंटे पढ़ने, आप अच्छे से अगर 8 घंटे भी पढ़ते हैं मन से, तो मतलब हो सकता है काम। आप कितना घंटा पढ़ते थे आप? ऑन एन एवरेज सर 7.5 से 8 घंटा लग ही जाता था। अच्छा। स्कूल जर्नी कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे, ताकि जो भी ये तैयारी करते हो वो भी मोटिवेट हो पाएँ, किस तरह से आपका जर्नी रहा? सर स्कूल तो मेरी यहीं से हुई है, डीपीएस रांची से ही हुई है, पूरी 12th तक हुई है, और 10th में भी अच्छा ही स्कोर था, 12th में भी ठीक ही अच्छा ही स्कोर था,
और ये है कि सर मतलब रिज़ल्ट हमेशा से मतलब ठीक ही आया है बचपन से ही, तो एक अंदर कॉन्फिडेंस रहता था कि हो सकता है। जैसे 2019 में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो यूपीएससी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन ऐसा बस अंदर था कि कर लेंगे, मतलब हो जाएगा, तो बस वही था कि कर लेंगे, तो आज तीसरे अटेम्प्ट के बाद हुआ है। अच्छा, किसको आप सब वो देना चाहेंगे श्रेय कि बहुत हेल्प किया मेरे पढ़ाई के दौरान आगे को लेकर, चाहे वो मम्मी हो पापा हो, किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा आपको मिला? सर इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर जो प्रिपरेशन है वो घर से ही हुई है ज़्यादातर। कोचिंग थी लेकिन 2020 में मैं घर आ गया था वापस, क्योंकि वहाँ रह नहीं पा रहा था दिल्ली में। और लेकिन उसके बाद सर घर पे ही हुई है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो पेरेंट्स का रहा ही है, क्योंकि विद इन प्रिपरेशन ऑल्सो सर, जैसे मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको सस्टेन कर रहे हैं घर वाले, और जो भी कोचिंग है ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो पेरेंट्स हमेशा से ही पैसे देने में कभी हिचकिचाए नहीं कि तुम ले लो, मत लो पैसा, और ये कोचिंग ज्वाइन मत कोचिंग करो। आज क्यों छोड़ा था आपने दिल्ली में? सर एक तो पर्सनल रीज़न था कि टाइफाइड हो गया था, तो मुझे घर आना पड़ा था, और दूसरा ये था कि सर कोचिंग ख़त्म भी होने को आई थी और मुझे अकेले वहाँ मतलब सही भी नहीं लग रहा था, क्योंकि सर खाना पीना भी अच्छा नहीं मिलता है, तो हेल्थ वाइज थोड़ा इशू हो रहा था, तो वो वापस घर आ गया, और इसलिए सर फिर उसका टाइफाइड भी हो गया था, तो घर आना ही पड़ा सर। और तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है सर, और फ्रेंड्स का भी रहा है। जब भी फेलियर्स मिली थी 2020 में 21 में, तो उन्होंने बोला था कि एक बार प्रीलिम्स हो गया तो दूसरी बार भी हो सकता है, एक बार और ट्राई करो, तो सर ट्राई करते करते फिर अभी हुआ। अच्छा, यूपीएससी को इतना हार्ड एग्ज़ाम माना जाता है, कई लोग बोलते हैं कि बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रिपेयर करना पड़ता है, पर्सनल ज़िंदगी है थोड़ा सा, उससे भी अपना हाइड करके पूरा फोकस करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तो आपने ये सब सारी चीज़ें कैसे किया, कैसे मेंटेन किया? सर ये सही बात है कि मतलब पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी पीछे बैक सीट लेना पड़ता है, क्योंकि फ्रंट फुट पे खेलना है तो स्टडीज़ को ही मतलब रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो सर वही था कि मतलब जो भी दोस्त से मतलब काफ़ी कम बातचीत होने लगी थी, क्योंकि पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना था, तो सोशल मीडिया भी बंद ही कर दिया था, और तो सर मैक्सिमम टाइम उस पर ही देना था। और ऐसा नहीं है कि सर मज़ा नहीं आ रहा था, स्टार्टिंग में मज़ा भी आ रहा था पढ़ने में, क्योंकि नई नई चीज़ थे, तो सारा नया कुछ सीखने को भी मिल रहा था, तो उसमें टाइम लग ही जाता था। और जैसे कि बहुत ज़्यादा ही लगने लगा कि अब बाहर जाना चाहिए या किसी से बात करना चाहिए, तो घर पे फ़ोन करता था सर। और कुछ दोस्त भी हैं, तो दिल्ली में भी काफ़ी दोस्त थे, उनसे बात करता था, कोचिंग के दोस्त से उनसे बात करता था, घर पे फ़ोन लगाता था सर, ऐसे ही टाइम पार हो रहा था। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम दिया, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा, पढ़ाई और ये सब सारी चीज़ जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं, वो उनको लेकर अब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सारी चीज़ों को प्रिपरेशन करना पड़ता है? सर ऐसा बोलना चाहूँगा कि जैसे आप जो भी थे प्रिपरेशन के पहले और प्रिपरेशन के बाद आप बिल्कुल ही एक अलग अपने आप को जज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल ही एक अलग पर्सन बन चुके हैं। तो उसमें सस्टेन करना ज़रूरी है, और पहले से ही कुछ सोच करना है कि मुझे नहीं होगा या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, उसने ये बोला था तो ऐसा नहीं हो रहा है मेरे साथ। बस आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि आप कर लेंगे, और उसके बाद मतलब इज्जत से आप पढ़िए, 7-8 घंटे हर दिन पढ़िए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहिए, मस्ती भी कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। मस्ती की बात आ रही तो एक सवाल और हम ले लेते हैं सोशल मीडिया को लेकर, चूँकि आज का जनरेशन है, युवा है, 2023 में हम रह रहे हैं, ज़्यादातर युवा सोशल मीडिया में अट्रैक्ट होते हैं, समय ज़्यादा गुजारते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने कैसे मेंटेन किया? चूँकि आपने बोला भी कि मैं सोशल मीडिया बंद कर चुका था। सर 2019 में ही सोशल मीडिया तो बंद कर ही दिया था, क्योंकि सर कभी कभी वो डीमोटिवेटिंग भी हो जाता है, क्योंकि जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं वो यूपीएससी ऑप्ट नहीं किए थे, वो उन्होंने जॉब ऑप्ट किया, और काफ़ी मतलब बाहर भी चले गए, फॉरेन भी चले गए, काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी आ गए, काफ़ी दोस्त सारे हैं। तो उनको भी देखने के बाद अगर ऐसा सोचता था मैं कि मुझे डीमोटिवेट ही होगा, क्योंकि मुझे तो अकेले ही रहना है, अकेले रहकर एक रूम में पढ़ना है, तो उस टाइम सोच कर ऐसा कि सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, बाद में जब भी यूपीएससी निकलेगा उस टाइम बना लेंगे। तो सर अभी जैसे अभी निकलेगा तो अभी मैं बना सकता हूँ, लेकिन उस टाइम सर ऐसा सोचा था कि नहीं बनाऊंगा। अच्छा, एक एक्सपीरियंस जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि पढ़ रहे हो अचानक से घर में कितना पढ़ रहा है, या ऐसा हो कि अभी नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लो, इस तरह का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो अलग कुछ रहा इन सालों में? सर ऐसा तो घर वालों ने कभी ऐसा नहीं बोला कि और इतना पढ़ रहे हो और पढ़ लो या फिर दूसरा कुछ कर लो, हमेशा से सपोर्ट ही रहा है कि जो कर रहे होगे सही कर रहे होगे। तो एक पेरेंट ने भी बिलीफ रखा था, पेरेंट्स ने भी, कि कर रहा है तो सही कर रहा है, और कभी ऐसा फोर्स नहीं किया कि मतलब ये कर लो वो कर लो और ज़्यादा पढ़ो, मतलब जो कर नहीं, कोई दबाव नहीं। कभी बोला कि निकल जाओ, थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा सा मस्ती? हाँ बस वैसे बोलते थे कि एग्ज़ाम के टाइम भी कि थोड़ा सा बाहर हवा ले लो और चलो कहीं घुमाने ले चलते हैं, तो ऐसे बोलते थे। अब आगे की क्या प्लानिंग है, आखिरी सवाल? अभी तो अब सर जो भी पोस्ट मिलेगा उसमें अच्छे से काम ही करना है और ईमानदारी से काम करना है, जो भी पोस्ट मिले, और सर वही है, जैसा भी हो पाएगा करेंगे अपने एक सवाल और लेंगे, चूँकि आप युवा हैं,
झारखंड को अच्छे से जानते हो चूँकि आप रहे हैं, ओवरऑल अभी यहाँ का जो सिनेरियो है बखूबी आप पढ़ते भी होंगे, क्या समझते हैं झारखंड के बारे में, यहाँ का पॉलिटिक्स, यहाँ का जो सांस्कृतिक है, किस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं और झारखंड के लिए क्या आप आगे सोचते हैं? सर झारखंड के लिए ये बोलना कि झारखंड भले ही लगता हो कि बहुत गरीब राज्य है, मतलब ऐसे पैसे के मैटर में लगता होगा कि बहुत ही गरीबी है यहाँ, लेकिन सर हम लोग शायद पैरामीटर ही गलत देख रहे हैं उसको गरीब देखने का, क्योंकि जैसे भी ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है झारखंड में, तो अगर हम लोग उनके लिए बेनिफिट कुछ कर पाएँ तो हो सकता है झारखंड बहुत ही आगे निकल जाए। और सर जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे काफ़ी वीक है, उसको सही किया जा सकता है। तो मेरे को लगता है कि सर एक परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। सबको लगता है कि झारखंड मतलब कहाँ है, मतलब इंडिया में कहाँ पे है, बहुत लोगों को झारखंड के बारे में पता भी नहीं है कि वहाँ पे इतना डेवलपमेंट है। कभी वो झारखंड खुद से भी आएंगे तो उनको पता लगेगा कि जो झारखंड की कैपिटल रांची है काफ़ी आगे निकल चुकी है। जैसे मैं रहा ही हूँ रांची में, स्कूल टाइम से ही रह रहा हूँ, तो मैंने रांची को चेंज होते हुए भी देखा है, काफ़ी चेंज हुआ है रांची। और एक मैं बोलूँगा कि एक अच्छे मिडिल क्लास सिटी के तौर पर उभर सकता है और आगे भी जा ही रहा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है रांची का, और भी अदर जैसे सिटीज़ हैं बोकारो, धनबाद, ये सब भी बढ़ ही रहे हैं। मेरा नाम कंचन देवी है। पता है आपको बच्चा 332 रैंक लाया? हाँ, हमको पता है। कब पता चला? कल 2-2:30 बजे पता चला। हाँ। हाँ। कैसे खुशी मना रहे हैं आप लोग उस समय के बाद? उस समय के बाद तो पूरा खुशी ही है, हाँ। मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं है, बहुत खुश हैं। अच्छा। तो अगल बगल रिश्तेदार सब हाँ, लोग फोन आए? सबके पास फ़ोन भी किए, फ़ोन भी आ रहा था लगातार। अच्छा, क्या बोल रहे हैं लोग? मतलब खुश हैं, बहुत खुश है कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद इस मुकाम पे पहुंच ही गया, तो सब लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, आपको शुरू से लग रहा था कि यूपीएससी में बहुत अच्छा करेगा? हाँ, शुरू से ही हमको पूरा विश्वास था। मेहनती बच्चा शुरू से ही है, स्कूल लाइफ से ही इसका रिजल्ट अच्छा ही आया है हमेशा से। 10 में 10 CGPA, 12 में 95% इस टाइप से आते ही रहा हमेशा से, तो हमको पूरा विश्वास था कि इसका हो ही जाएगा और कर लेगा। एक खास चीज़ जो बताना चाहेंगे, थोड़ा सा अलग हट के इस लड़के में रहा, चूँकि यूपीएससी निकाला कुछ तो अलग होगा ही, तो क्या आपको लगा था कि एक पॉइंट जो आप बताना चाहेंगे? वही कि बहुत मतलब अच्छा से, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, मतलब क्या बहुत बच्चा आप है। लोगों को पूरा सपोर्ट में? हाँ, हमेशा सपोर्ट किए हैं, हमेशा हर चीज़ में। ठीक। पवन कुमार। सबसे ज़्यादा गर्व जब होता है जब बाप उसका बेटा मैंने एक नाम रोशन करता है पूरे समाज में, सब जगह होता है कि यूपीएससी में इतना अच्छा रैंक लाया, तो आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, सही बात है, खुशी का ही चीज़ है और अच्छा करने से अच्छा ही लगता है। रिजल्ट हुआ तो अच्छा लगा देख के, सुन के सब कुछ। किस तरह से खुशी मना रहे हैं? खुशी तो देखिए अब कल से ही खुशी पूरा मना रहे हैं सभी लोग, पूरा परिवार के साथ में, दोस्त के साथ में, सब आए हुए भी हैं। तो कभी डांटते डपटते नहीं थे क्या? नहीं, बेटा को आज तक डांटे ही नहीं है। शुरू से एकदम? नहीं, शुरू से नहीं। उस तरह से है ही नहीं? हाँ, है ही नहीं शुरू से। शुरू से मेहनत? जी, मेहनती है। नीलम देवी। कितना खुशी महसूस? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं जी। आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद दिया। बचपन से हम लोगों को लग रहा था कि हाँ मेरा बच्चा निकलेगा, आज अच्छा किया, बहुत खुशी की बात है। आशीर्वाद दे दिए जी, आगे बढ़ने के लिए? बहुत। हाँ, मेरा नाम उमाचरण प्रसाद है। हमको कहाँ से हैं? यहीं के हैं, मतलब जहाँ इनका घर है आदर्श नगर कोकर। कब पता चला था? हमको कल 2:30 बजे पता चला कि कौन बोला? मतलब साले राम बोले, पवन कुमार, कि आपका जो है कंप्लीट कर गया है, तो बहुत खुशी लगा। रात भर तो हमको नींद नहीं लगा, हल्का फुल्का नींद लगा खुशी के मारे। मिठाई तो खाना नहीं चाहिए लेकिन खा ही रहे हैं, खूब खा रहे हैं। और हम तो इसको देखे बच्चे से, 5 साल का ही लड़का था, उसी समय से हम देख लिए थे कि लड़का कुछ ना कुछ करेगा, टैलेंट है। इसलिए हम इनको सलाह दिए कि इसको डीपीएस में नाम लिखाइए। पिताजी बहुत मेहनत किए, डीपीएस में नाम लिखा गया और वहीं से इनका लाइन बना। अच्छा पढ़े। अच्छा, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद लोकमंच टीम की, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अमन को कि और इसी तरह से आगे बढ़े। झारखंड को लेकर भी बहुत अच्छी सोच रखते हैं और आगे जाके कुछ करने की उम्मीद भी है। तो बने रहे लोकमंच के साथ, देखते रहे लोकमंच। सहयोगी पाठक जी के साथ अभिनव कुमार, लोकमंच लाइव, रांची।